आइए आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का उपयोग जो है गणित के कई क्षेत्रों में किया जाता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है और भी कई फील्ड होता है, उन सभी क्षेत्रों में मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। तो मैट्रिक्स जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में आव्यूह कहते हैं, उसका फोटो कैसा होता है। जो मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे तो उसका जो फोटो होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स आपका इसी तरीके का होता है। मैट्रिक्स का फोटो जो है इस तरीके का होता है। कहीं पर भी मैट्रिक्स दिखेगा इसी प्रकार का साइन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के तरीके का। ठीक है, तो जिसमें से आपका ये जो है आपका दिख रहा है, ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3 है। उसके बाद ये जो है आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। यानी कि मैट्रिक्स का जो फोटो ऐसा होता है, उसमें जो भी नंबर या एलिमेंट हॉरिजेंटल लाइन में रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। ये तो यहाँ पे रो तीन रो दिख रहा है हमको, ये वाला फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, थर्ड रो दिख रहा है। तो जो फर्स्ट रो होता है उसको हम लोग रो 1 बोलते हैं या R1 बोलते हैं। जो सेकंड रो होता है R2 बोलते हैं। जो थर्ड रो होता है उसको R3 बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपका कॉलम भी देखिए 4 दिख रहा है। जो वर्टिकल लाइन है आपका यहाँ पर नंबर का वर्टिकल लाइन, ये नंबर है, नंबर के द्वारा एक वर्टिकल लाइन क्रिएट हो रहा है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे कॉलम कई है तो इसको हम लोग बोलते हैं C1 C2 C3 C4, यानी कि कॉलम 4 है। तो इस मैट्रिक्स में जो है आपका 3 रो है और 4 कॉलम है। तो हम लोग मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से देखते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है क्या है, तो ये जो होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर होता है। यानी कि मैट्रिक्स जो है वो जस्ट देखिए तो हम लोग अगर इसको बंद कर दें, इसको यहाँ भी बंद कर दें, तो एक रेक्टेंगुलर के जैसा फोटो आ जाता है, यानी कि आयताकार के जैसा, आयत का जैसा फोटो बन रहा है ना, तो आयत के जैसा बन रहा हो, आयताकार को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, इन विच जिसमें क्या होता है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। ठीक है, रोज एंड कॉलम। तो यानी कि मैट्रिक्स क्या चीज है, तो मैट्रिक्स जो है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है जिसमें कि एलिमेंट्स होता है। तो एलिमेंट्स जो है आपका अरेंज होता है, सजा होता है। किस तरीके से, तो रो और कॉलम में। तो यहां पर जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में यानी कि इस मैट्रिक्स में कितना रो है, इट हैज 3 रोज। यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज है। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में इट हैज कितना कॉलम है, यहाँ पे 4 कॉलम है। ठीक है, 4 कॉलम्स है। इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में 3 रोज है और मैट्रिक्स में 4 कॉलम है। इस चीज को जो शॉर्ट में एक तरीके से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो वो देखिए, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
इज 3x4। 3x4 जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 4 कॉलम है। ये जो 2 लाइन आपका यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, इट हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। इसी चीज को हम लोग एक साथ मिलाकर बोलते हैं कि द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3x4। तो 3x4 जो है इसका मतलब ही हो गया कि इस मैट्रिक्स में जो है 3 रोज हो गया और 4 कॉलम हो गया। और 3 रोज और 4 कॉलम जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसको जो है इसी मैट्रिक्स के राइट साइड में नीचे में लिखा जाता है, 3x4 लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 4 कॉलम है। हमेशा पहले रोज पहले लिखा जाता है और कॉलम बाद में लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स का हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जान लिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स का फोटो ऐसा होता है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है। ये आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज था उसके बारे में बता दिया गया। तो सिंबॉलिकली इस मैट्रिक्स को जो है और इस तरीके से डिनोट किया जाता है। सिंबल में इस मैट्रिक्स को पहला तो ये तरीका हो गया, ये है दूसरा तरीका, ये आपका पहला तरीका से डिनोट करने का। और दूसरा तरीका जो होता है वो इस तरीके से सूचित किया जाता है मैट्रिक्स को, यानी कि ऐसे लिख दिया गया, इसी के अंदर में नंबर लिख दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 3 2 8 इसी तरीके से। तीसरा तरीका आता है आपका लिखने का, यानी कि नंबर जो है इसी रोज और कॉलम के ही तरह सजेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से, यहाँ पे इस तरीके का ब्रैकेट से, दूसरा ब्रैकेट इस तरीके का लिया जाता है। डबल वर्टिकल लाइन इधर भी ले लिया जाता है, डबल वर्टिकल लाइन इधर भी ले लिया जाता है। इसमें एलिमेंट को सजा दिया जाता है इस तरीके से। तो ये भी आपका मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स जो है आपका 2 रोज एंड 3 कॉलम हो गया। इस मैट्रिक्स में 3 रोज हो गया, 3 कॉलम हो गया। इस तरीके से मैट्रिक्स को क्या किया जाता है, सिंबल में 3 तरीका से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स क्या हो गया उसके बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग जो है मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स जो है कितने प्रकार का होता है। अभी हम लोग जो एक मैट्रिक्स का फोटो देखें कि मैट्रिक्स जो है इस टाइप का होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 1 2 3 लिखे, ये 4 5 6 लिखा गया, ठीक है। ये आपका 2x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2x3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का पोजीशन जो है कितना है, इसको कैसे लिखते हैं। तो A11 यहाँ पे 1 है ना। इससे पहले डिटरमिनेंट में भी हम लोग इसके पोजीशन के बारे में जाने हुए हैं। A11 का मतलब हो गया ये जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कौन एलिमेंट बैठा हुआ है, तो 1 है। उसी प्रकार से 1 2 यानी कि फर्स्ट रो ये देखिए फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो कौन सा बैठा हुआ है आपका एलिमेंट 2। उसी तरीके से A13 इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसका एलिमेंट का वैल्यू क्या है 3 है। इसी तरीके से हम लोग सबका बता सकते हैं कि कौन सा आपका, जैसे इसके बारे में बताना, तो ये किस यानी कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में। उसी प्रकार से ये जो है आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में स्थित है ना। इस तरीके से हम लोग पोजीशन ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं। तो हम लोग अब मैट्रिक्स के बारे में तो जान लिए कि मैट्रिक्स जो होता है एक अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर, जिसमें कि एलिमेंट्स एरी करता है, यानी कि सजा होता है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं स्टार में कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का टाइप कौन कौन हो सकता है। मैट्रिक्स का टाइप कई प्रकार का, हम लोग एक एक करके अब क्या करते हैं उसको जानते हैं। पहला आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं हम लोग, कोई मैट्रिक्स है ए, और ये जो मैट्रिक्स है ना हम लोग पढ़े अभी, उस मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है कोई भी कैपिटल लेटर से। अभी जैसे हम लोग देखे हुए थे ना, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स को हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं।
ABCD कोई भी कैपिटल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर नहीं बल्कि कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो A बराबर ये मैट्रिक्स है आपका 2x3 का। तो यहाँ पे बोला गया है केवल और केवल रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, तो हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू जो है आपका हम लोग मान ली 1 2 3 4। तो ये देखिए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितना रो है, एक रो है, और कॉलम कितना है, तो 4 है। तो यही आपका रो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, रो मैट्रिक्स। तो इट हैज ओनली रोज, ओनली वन रोज या ओनली वन रो, यानी कि रो मैट्रिक्स जो होता है उसमें केवल और केवल एक रो होता है, केवल और केवल ओनली और ओनली वन रो। यहाँ पे देखिए वन रो है, कॉलम कितना भी है उससे कोई लेना देना नहीं, 2 4 10 1 लाख 2 लाख कोई लेना देना नहीं। तो रो मैट्रिक्स क्या है, तो रो मैट्रिक्स इट इज अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। तो इस तरीके का मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक उसी तरीके से आपका दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स में भी हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हम लोग दिखा दिए इस तरीके से 1 2 3। इसमें देखिए रो का संख्या कितना है 3 और कॉलम कितना है ओनली फॉर ओनली वन कॉलम। तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इट हैज ओनली वन कॉलम, यानी कि आपका कॉलम मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है जिसमें कि केवल और केवल वन कॉलम होता है। इसमें रो कितना भी हो सकता है, कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता रो से, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है। उसी तरीके से थर्ड आपका आता है एक नल मैट्रिक्स, नल ऑब्लिक वाइड ऑब्लिक सिंपैथी मैट्रिक्स। इसको कई नाम से पुकारा जाता है, नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, सिंपैथी मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, तो ये देख लीजिए 0 0 0 0 2x2 let A is equal to a matrix. Similarly, B is equal to as a matrix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3x3। यहाँ पर देखिए कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसका जो है ऑल एलिमेंट क्या है 0। तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स और वाइड मैट्रिक्स या सिंपैथी मैट्रिक्स कहते हैं। तो वाइड मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो वैसा एलिमेंट, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट हैज ऑल एलिमेंट्स आर 0, यानी कि कोई भी नल मैट्रिक्स जो होगा, नल मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट जितना भी एलिमेंट होगा वो आपका क्या होता है 0 होता है। तो चाहे वो 3x3 का हो, 2x2 का हो, 4x3 का हो, किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स होगा वो उसका ऑल एलिमेंट क्या होगा 0 होगा। तो वैसे ही मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स और है ना सिंपैथी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और इसको जो है केवल और केवल O से सूचित किया जाता है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, तो डिनोट किया जाता है O से, डिनोट किया जाता है O से। O मतलब हो गया आपका 0, या 0 से भी सूचित कर सकते हैं। तो 0 मतलब हो गया टोटल एलिमेंट ही 0। तो ये नल मैट्रिक्स का सिंबल हो गया, नल मैट्रिक्स समझ में आ गया, कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया, रो मैट्रिक्स हमको क्या आ गया है समझ में आ गया।